नमस्कार। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। होली एक ऐसा पर्व जो प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का पर्व माना जाता रहा है। होलिका दहन से संबंधित कुछ बहुत प्रचलित प्रथाएं, बहुत प्रचलित कथाएं चर्चित रही हैं शुरू से। पहली और सबसे अहम माने जाने वाली, वो सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन जो है वो होलिका नामक जो एक असुर थे, हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका। हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही बलशाली असुर थे और वो अपने बल के अहंकार में आकर के स्वयं को ही ईश्वर मानने लग गए थे और उन्होंने एक तरीके से राज्यादेश निकाला हुआ था कि अगर उनके राज्य में किसी ने भी ईश्वर का नाम लिया तो वो उसे दंडित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य मानिए उनका या सौभाग्य मानिए शहरवासियों का कि उनके ही घर में उनका ही पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, वो विष्णु भगत, विष्णु का उपासक था, विष्णु भगवान की उपासना करता था। और ये बात जैसे ही हिरण्यकश्यपु तक पहुंची तो उन्होंने 2-4-5 बार उनको ये समझाने की कोशिश की कि बेटा पूरे के पूरे राज्य में कोई ईश्वर का नाम ले ले तो उसको दंड मिलता है और तुम हमारे पुत्र होकर के ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हो हमेशा। तो प्रहलाद ने 1-2 बार रिपीट भी किया उनके सामने कि मनुष्य जो है वो अपने आप को अहंकारी समझ के ईश्वर समझ जरूर सकता है, लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर का जो मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, ईश्वर भक्ति जो है, वो सामान्य तौर पर मनुष्य अगर सही तरीके से करे तो ही उसके आध्यात्मिक विकास में उन्नति होती है। लेकिन हिरण्यकश्यपु इस बात को मानने से इनकार करते रहे और जब उनको ये लगा कि प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है तो फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, क्योंकि होलिका को एक वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होगी और ये चीज हिरण्यकश्यपु को पता थी। तो हिरण्यकश्यपु ने होलिका को ये आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर और अग्नि में प्रवेश करो। अग्नि में प्रवेश करोगी, भाई तुम तो जलोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो वरदान है कि तुम अग्नि में भस्म नहीं होगी, अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। तो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेना तो प्रहलाद जो है वो जल जाएंगे और तुम सुरक्षित बनी रहोगी। इसी उद्देश्य से ये जो दुर्भावना थी कि आप बैठो प्रहलाद को गोद में लेकर के, प्रहलाद जल जाएंगे और तुम सुरक्षित बनी रहोगी, इस दुर्भावना के साथ होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठी। और प्रहलाद ईश्वर भक्त थे, विष्णु भक्त थे, तो अग्नि में जैसे ही होलिका पहुंची, होलिका धीरे धीरे करके जलने लगी और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित अग्नि से वापस आए। और जैसे ही होलिका बिल्कुल अग्नि में भस्म हो गई, प्रहलाद बिल्कुल जीवित निकल करके बाहर आए, तो फिर प्रहलाद के जीवित निकल करके वापस आने के बाद होलिका दहन की प्रक्रिया चालू हुई और उद्देश्य रखा गया कि होलिका दहन में जो दुर्भावनाएं होती हैं वो जलें और सद्भावना जो है, जो ईश्वर भक्ति है, वो निखर कर बाहर आए। यही होलिका दहन का मूल उद्देश्य रहा और उसी दिन से होलिका दहन किया जाने लग गया। और आप सबको ये पता होगा कि जो भी होली बनाई जाती है, चाहे वो गाय के गोबर के उपलों के गोल गोल उपले बना करके और फिर उसको
रस्सी में ऐसे बांध करके और पूरी रिंग बना करके 10, 20, 25 रिंग एक के ऊपर एक रख करके होलिका बनाई जाती है बड़ी सी, और बीच में एक लकड़ी लगाई जाती है। वो लकड़ी जो है, ऐसा कहा जाता है कि उस लकड़ी को जलने नहीं देना है, उस लकड़ी को खींच के बाहर लेके आना है, क्योंकि वो लकड़ी स्वरूप होता है प्रहलाद का। तो बाकी सब जल जाए, लेकिन वो जो लकड़ी है बीच में उसको निकाल के वापस लाया जाए। तो अब ये उद्देश्य था होलिका दहन का। दूसरी एक कथा प्रचलित है कि शिव के जो गण थे वो हमेशा भक्ति में रहते थे, शिव भक्ति में रहते थे। शिव की बारात जा रही थी तो शिव के गण पूरा धूल माथे पर, पूरे शरीर पर लगा करके और संगीत करते हुए चले जा रहे थे बारात में। तो ठीक वैसी ही शिव के गुणों की पूरी दृश्य जो है बारात का, शिव की बारात का, वो बनाया जाता है और लोग संगीत करते हुए पूरे गांव में, गलियों में घूमते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप होलिका, इस तरीके से होली आप मनाते हैं, रंगों का त्योहार है, मौज मस्ती करते हैं और धीरे धीरे करके आप द्वेष की भावनाओं से दूर होना चालू होते हैं। अब तीसरी एक कथा और है कि कृष्ण जी ने पूतना को भी इसी दिन मारा था, पूतना का वध भी इसी दिन हुआ था, और गोकुलवासी धीरे धीरे करके उस पूतना के भय से मुक्त हुए थे। और भय से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को रंग लगा करके, और ऐसा माना जाता है कि जो गोपियां और ग्वाले थे उन्होंने रासलीला करी थी, एक दूसरे को रंग लगा करके या फूलों की एक दूसरे के ऊपर वर्षा करके उस दिन को मनाया था। इसलिए ये दिन रंग एक दूसरे को लगा करके या फूलों के रूप में या एक दूसरे के ऊपर धूल, क्योंकि होलिका का एक मतलब और भी होता है, होली को मानते हैं धुलंडी, धुलंडी कहा जाता है राजस्थान में, और इसको धूली एक तरीके से ये बोलना चाहिए कि धूली वंदन भी कहा जाता है। धूली वंदन या धूल खेल, धूल से खेलना, मिट्टी से खेलना, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंक दी, धूल फेंक दी, रंग फेंक दिया, गुलाल फेंक दिया। ये तो मूल रूप से जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि खुशी के रंग हैं, लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, हर कलर के रंग एक दूसरे को लगाने हैं, लेकिन खुश होकर के, मन में प्रसन्नता रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रहे, अच्छी भावना रहे, सद्भावना रहे, उसके साथ में एक दूसरे के गले मिला जाए और एक दूसरे को रंग लगाया जाए तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल हो रहा है कि बुरा न मानो होली है, लेकिन ये कहकर के लोग अपने पुराने समय के सारे हिसाब किताब पूरे कर लेते हैं। तो ये जो भावना, दुर्भावना को दूर करना होली के त्योहार का मुख्य उद्देश्य था, और हम उसी दुर्भावना से युक्त होकर के अगर होली खेलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। होली में वैसे भी आजकल प्राकृतिक रंगों की जगह अप्राकृतिक जो रासायनिक रंग हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। तो केमिकल्स जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं। पहले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, या फिर फूलों से होली खेली जाती थी, या फिर मिट्टी या फिर कीचड़ की होली खेली जाती थी, पंख की होली खेली जाती थी। और अब जो है वो होली खेली जा रही है, ऐसे ऐसे रंग हैं, पक्के रंग, जो लगा दो तो छूटे नहीं, जो लगा दो तो स्किन पर डर्मेटाइटिस हो जाए, अगर आंख में चला जाए तो आंख लाल हो जाए, जो बालों पर गिर जाए तो बाल झड़ना चालू हो जाए। ऐसे अप्राकृतिक रंगों से होली खेलना ये निश्चित ही स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। भांग और ठंडाई के स्थान पर आजकल नशेबाजियां हो रही हैं। दुनिया भर के लोग दारू पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है। 5 लोग पुराने मिलेंगे तो वो मिलेंगे जरूर, लेकिन मिलेंगे वो किसी दूसरे उद्देश्य से। दुनिया भर का नशा करके इधर उधर टहल रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग उल्टे सीधे तरीके से जोर जोर से गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये जो है ना, ये शांति प्रदायक नहीं होगा। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें शांति भी रहे
सुरक्षा भी रहे और आपके मन को जो प्रफुल्लित करे वो अच्छा है। त्योहार हमारे यहां हमेशा एक रिमार्क रहे हैं, प्रदर्शक रहे हैं इस चीज के कि आप जब भी अपने मन को प्रसन्न पाते हैं या फिर आपके यहां कुछ भी अच्छा होता है और उसके बाद आपको थोड़ा समय मिलता है तो आप बढ़िया बढ़िया घर में बने हुए पकवान अच्छे तरीके से लोग सजते संवरते हैं, बढ़िया बढ़िया बना करके खाते हैं। और अब बढ़िया बढ़िया बना करके खाना, ये पहले हुआ करता था कि बढ़िया बढ़िया बना करके खाते हैं क्योंकि वो कभी कभार ही तेल चिकनाइयाँ खाते थे, बाकी सामान्य तो नॉर्मल फूड लिया करते थे। और अगर रोज घी खाते थे, रोज गुड़ आधा आधा किलो खाते थे, तो फिर उनको पचाने के लिए कोई व्यायाम करने के लिए जिम में नहीं जाना पड़ता था। दुनिया भर का काम हुआ करता था, चाहे जैसा भी खा लो सब पच जाएगा काम में ही। लेकिन आजकल क्या होता है, त्योहारों पर बनाओ, कचौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, समोसे बनाए, मिठाइयां बनाई और खाया और फिर 7 दिन तक खाने के लायक नहीं रहे। तो ऐसे त्योहार खुशी का प्रदर्शन होता है, खुशी होनी चाहिए। लेकिन त्योहार के 5 दिन तक लोगों के पेट में भारीपन बना रहता है, एसिडिटी हो जाती है और त्योहार के बाद ही सामान्य तौर पर हॉस्पिटलों में भीड़ लगती है क्योंकि त्योहार में बढ़िया बढ़िया बनाना है, बढ़िया बढ़िया खाना है। तो बढ़िया खाने का मतलब होता है कि आप वो खाएं जो आपके पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त है। पाचन तंत्र के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। इसलिए सुपाच्य भोजन, या फिर आप अपने पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर लें कि आप कुछ भी खाने के लायक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग पहले मिठाइयाँ दुनिया भर की खा लिया करते थे, आजकल शुगर 300 आ रही है, पीपी में 300 400। अब ऐसे लोग कहाँ मिठाई खा पाएंगे, और अगर मिठाई खा के त्योहार मना भी लेंगे तो कल फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर कहेगा अब भैया ऐसे काम नहीं चल रहा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक होता है कि जो पहले के समय में मुझे बहुत अच्छे याद है कि गांव में जाओ तो आज भी कुछ जगह पर ये प्रथा चलती है कि सारे गांव के लोग मिलकर के, जैसे लड़के लड़के जो हैं पुरुष एक टोली बना लेते हैं और ढोलक और मंजीरे और इसके साथ में होली खेलते हुए हर द्वार पर जाते हैं। और जाते जाते हर द्वार पर वो फाग टाइप का जो होता है, लोक संगीत गाते हैं और बढ़िया मतलब खुशी का माहौल रहता है। एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनकी भावना अच्छी होती है। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने में आता है कि होली खेलने के लिए 5 लोग इकट्ठे हुए और छठे व्यक्ति को खींचकर घर से ले आए, और वो जो आराम कर रहा था या बैठा था या उसका मन नहीं था होली खेलने का, उसको खींच कर लेके आए और उसके कपड़े फाड़ दिए या उसको रंग दुनिया भर का लगा दिया, उसके चेहरे पर बालों में रंग भर दिया, और फिर या तो वो रोने लग जाएगा अगर कमजोर है तो, या फिर गाली गलौज करने लग जाएगा अगर वो मजबूत है तो, और अगर और ज्यादा मजबूत है तो मारने लग जाएगा। तो ये जो प्रकृति है ये कहां सद्भावना नहीं रही इसमें फिर से। तो होली का मतलब है रुचि के हिसाब से। अब अगर किसी की रुचि नहीं है और फिर जबरदस्ती आप उसको खींचना चाहोगे तो निश्चित ही वैमनस्य बढ़ेगा, ना कि भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारे का त्योहार है, हमारे तो सारे के सारे त्योहार होते ही ऐसे हैं कि सारी की सारी पुराने गिले शिकवे मिटा करके, पुरानी रंजिशें मिटा करके होली में एक दूसरे के सारे जो एक तरीके बोला जाना चाहिए कि सारी गलतियां एक दूसरे की माफ करते हुए एक दूसरे को गले लगाना। लेकिन अगर पहले की गलतियों को माफ करके गले लगाना है और आज एक और गलती कर दी हमने कि कोई खेलना नहीं चाह रहा था जबरदस्ती, तो एक और लड़ाई मोल ले ली, तो ऐसी स्थिति ना क्रिएट होने पाए इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और ये चीज विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि आप होली मना रहे हैं खुशी के लिए, तो आप खुश हैं, आप जिसके साथ होली खेल रहे हैं वो भी खुश है, तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और कुछ ऐसा ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि होली खेलते समय हमें ये विशेष रूप से अपने मन में बात हमेशा बिठा के रखनी चाहिए कि आज तो अच्छा लग रहा है, कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, आज इतना नशा कर लेते हैं कि उल्टियां कर करके दूसरे दिन वो समस्या में आ जाते हैं। तो इससे हमेशा बचें। कुछ लोग होली है भांग पिएंगे, लेकिन भांग कभी पी नहीं है और आज इतनी पी ली कि रात भर उनको उल्टियां हो रही हैं या रात भर चक्कर आ रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा ना किया जाए जो अप्राकृतिक हो जाए, जो आपके संयम से बाहर हो, वैसा कुछ नहीं किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ में एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे कि होली प्रेम और सद्भावना का त्योहार है, तो इसमें प्रेम और सद्भावना बढ़े। आप जितने आपके साथ के लोग हैं, आप अगर मान लीजिए आज आपको 25 लोग जानते हैं, तो हर होली में कोशिश ये करिए 5, 7, 10 लोग आपके साथ और जुड़े हैं जो प्रेम और सद्भावना के व्यवहार से ही जुड़े। प्रेम और सद्भावना साथ में मन में उनके हो, उस तरीके से आप अपनी टोली को बढ़ाते रह सकते हैं। ना कि ऐसा हो कि 5 थे, 5 में से भी 3 ही रह गए, 2 आज होली खेलने के चक्कर में रूठ गए। ऐसा ना हो, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि होली खेलने में हम जो रंगों का उपयोग करते हैं वो रंग कैसे होने चाहिए। उन रंगों में प्राकृतिक रंग अगर आप बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। और फिर भी जो बालों में या त्वचा पर रंग लग जाता है, उसकी वजह से या आंखों में रंग चला जाता है, तो आपको क्या पहले से तैयारियां करनी है होली खेलने के, और होली खेलते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है। और होली खेलने के बाद बहुत सारे लोग, जैसे बाल बहुत सारे लोगों के रूखे खराब हो जाते हैं, या फिर चेहरे पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रंग लगा तो दिया लेकिन साफ करते समय किसी को एलर्जी हो गई, किसी के स्क्रैच आ गए, किसी के त्वचा पर पूरे पर एलर्जी हो गई है, किसी की पूरी त्वचा लाल लाल हो गई, किसी की त्वचा पर फोड़े फुंसियां निकल आए। तो उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि अगर रंग त्वचा पर लगा तो उसको किस तरीके से छुटाया जाए। तो प्री ऑपरेटिव मतलब होली खेलने के पहले शरीर को किस तरीके से तैयार करना है, होली खेलते समय किस चीज का ध्यान रखना है, और होली खेलने के बाद आप किस तरीके से अपने शरीर की सफाई करते हैं, या रंग जो लगाया गया है अगर वो आपको नुकसान कर रहा है तो आपको किस तरीके से उस रंग को शरीर से अलग करना है। ये वीडियो आपको पार्ट 2 में अभी बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप होली अच्छे तरीके से खेलें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। एक बार पुनः आप सभी को होली की मेरी ओर से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।